हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का वीडियो। इसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आपके साथ आज, और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए हमने ये वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे हैं। पहले भी हमने लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स के वीडियो आपके लिए बना के दे चुके हैं और आपने वो वर्ड प्रॉब्लम एंजॉय किए होंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा। पहला क्वेश्चन है, रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed. मतलब 300 किलोमीटर उसको टोटल चलना है, तो वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चल रही है और बाकी डिस्टेंस यानी कि 240 किलोमीटर बस से चल रही है, तो उसको इस पूरे में 4 आवर्स लगता है। और अगर वो 100 किलोमीटर चलती है ट्रेन से और बाकी डिस्टेंस यानी कि 200 किलोमीटर बस से चलती है, तो 10 मिनट्स उसको यानी कि 4 आवर्स 10 मिनट्स लगते हैं। हमें ट्रेन और बस दोनों की स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर ले लेंगे पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर ले लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है, तो क्या हो जाएगा 60 बाई एक्स, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि 240 बाई वाई, ये वो चल रही है बस से। बस की स्पीड हमारे पास y है, और टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय बस, टोटल टाइम 4 आवर्स है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकेंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से चल रही है यानी कि 100 बाई एक्स, प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी 200 बाई बस की स्पीड है y, तो ये बस का टाइम हो जाएगा, ये ट्रेन का टाइम हो जाएगा, और दोनों का टाइम मिला के 4 आवर्स 10 मिनट्स। 10 को भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग बाय 60, तो ये हो जाएगा 1/6, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25/6। अब इस पूरे इक्वेशन को हम 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 25 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4/x प्लस 8/y इक्वल टू 1/6, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारे पास 2 तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो हम 1/x को u ले लें, 1/y को v ले लें और फिर सॉल्व करें, तो कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ इट इज योर चॉइस, आपको जैसे सूट करता है, जैसे आपको इजी लगता है, आप वैसे करिए। तो ये हो जाएगा 15 यानी कि 60 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू 15/6। 15/6 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2, एंड ये है 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4। तो ये आपका 3/2, और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया 4। ये माइनस करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -120/y इक्वल टू
और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 3/2, माइनस माइनस कैंसिल, और ये y इक्वल टू 80 आ जाएगा, y इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, 60/x प्लस 240/80 इक्वल टू 4, ये कैंसिल, तो 3 उधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60, x की वैल्यू 60 आ गई। सो देयरफॉर x है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आंसर इस तरह से देना होता है, स्टेटमेंट में ही देना होता है, इस तरह से नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि ये x एंड y तो हमने सपोज किए हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो हमको इस तरह से आंसर देना भी होता है। इट्स ऑलराइट, सॉल्व हो गया। टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इक्वल टू टोटल टाइम, और टोटल टाइम हमारे पास 4 आवर्स है। दूसरे केस में भी टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू टोटल टाइम, और टोटल टाइम था 4 आवर्स 10 मिनट्स, और मिनट्स को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो आ गया 25/6, और फिर हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल reduced by 80 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units, ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में है if we increase the length by 10 units and decreases the breadth by 5 units, then area increases by 50 square units. Find the length and breadth. दो कंडीशन दे रखी है, तो इसमें हम एक रेक्टेंगल सपोज कर लेंगे। वी विल सपोज वन रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हम ले लेंगे x और ब्रेथ ले लेंगे y। लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x unit and length breadth be y unit. Let length of rectangle be x unit and breadth be y unit. तो एरिया क्या हो जाएगा? What will be the area? Area is equal to x y square unit. Area is xy square unit. अब केस 1 पहली कंडीशन, आपका जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया हमने, ये आपका A1 हो जाएगा, इसको आप A1 ले लीजिए। If the length is reduced by 5 unit, यानी कि x minus 5, and breadth is increased by 2 unit, इसको हम A1 ले लेते हैं। तो A1 is equal to x minus 5 y plus 2, xy plus 2x minus 5y minus 10, xy plus 2x minus 5y minus 10। इसके एरिया 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस्ड कर जाती है, इसकी एरिया 80 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस कर जाती है। किससे रिड्यूस कर जाती है? इसका मतलब हमारे पास कोई एरिया पहले से रही होगी ना, उसी से तो रिड्यूस करेगी, और वो एरिया है ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया से रिड्यूस कर जाती है। ये एरिया ए है, A1 ये है।
ओरिजिनल एरिया से रिड्यूस कर जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू A माइनस 80, और A1 है आपका XY प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू XY माइनस 80। XY कैंसिल, तो 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। इक्वेशन नंबर 1, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में है व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, when we increases the length by 10 units, लेंथ को हम 10 यूनिट इंक्रीज कर दें, एंड डिक्रीजेज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट, y माइनस 5। when we increases the length by 10 units and decreases the breadth by 5 units, then area increase by 50 square unit। तो ये एरिया आपकी A2 हो जाएगी। A2 इक्वल टू x प्लस 10 y माइनस 5, तो xy माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50, xy माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50। इसको हम लिख देंगे A2 इक्वल टू एरिया आपकी इंक्रीज कर जाती है 50 स्क्वायर यूनिट, यानी कि ओरिजिनल एरिया से 50 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज कर गई। A प्लस 50, XY माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू XY प्लस 50। XY कैंसिल, माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू 100 माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने 5 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। जब भी जहां कोई कॉमन दिखे उसको पहले हटा दिया करिए। देखिए यहाँ 5 कॉमन था, उससे हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 40, 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। ऐड करिए, एडिंग करेंगे, ये कैंसिल, माइनस y इक्वल टू 30 माइनस 30 कैंसिल, तो y की वैल्यू 30 आ गई। अब y की वैल्यू 30 आ गई, अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मान लो इसी में रख देते हैं, तो माइनस x प्लस 2 इंटू 30 इक्वल टू 20, तो माइनस x इक्वल टू 60, 20 माइनस 60 ये हो जाएगा माइनस 40, तो x इक्वल टू 40। 60 उधर जाएगा, 20 माइनस 60 माइनस 40, तो x इक्वल टू 40। तो y 30 x 40, तो आपका लेंथ आ गया, लेंथ इज 2y 60 और ये आपका 2y हो गया 60 और माइनस 40 20। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ is 40 unit
unit and breadth is 30 unit. 30 यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। और इनको आप चेक भी कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से कि आपके आंसर सही है या नहीं है। x की वैल्यू यहाँ पर रखिए, -40 आ जाएगा। -40, 30 इंटू 20 60, 60 माइनस 40 20। इसका वाला आपका आंसर सही है, आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चन और, ये है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। A part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed and the remaining depends on the number of days. One has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, he has to pay for 45,200, whereas a student B who takes the food for 30 days, he has to pay for 5,200. Find the fixed charge per month and the cost of food per day. कोई हॉस्टल है, हॉस्टल में मैस है, उसमें एक तो मंथली फिक्स चार्ज है, दूसरा ये स्टूडेंट पर डे के कितना फूड लेता है उसकी कॉस्ट के ऊपर है। मंथली हॉस्टल चार्ज ऑफ ए कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द number of days one has taken food in the mess. क्वेश्चन क्लियर है? एक मंथली फिक्स चार्ज है जो स्टूडेंट को देना ही देना है, एंड द सेकेंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से उससे लिया जाएगा। जितने दिन वो वहाँ पर मैस में फूड लेगा उस डेज को काउंट कर लिया जाएगा, उसके डेज के हिसाब से उससे कॉस्ट ले ली जाएगी, प्लस जो फिक्स चार्ज है वो उसको देना ही देना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट मंथली फिक्स चार्ज को हम ले लेंगे बी रुपीज x, एंड कॉस्ट ऑफ फूड let cost of food per day be rupees y। जितनी भी कॉस्ट है पर डे की उसको हमने y ले लिया और मंथली फिक्स चार्ज को x ले लिया। अब एक स्टूडेंट है एक स्टूडेंट ए है, वो 25 डेज तक फूड ले रहा है, 25 डेज तक। तो एक दिन की कॉस्ट है y रुपीज, तो 25 डेज की कितनी हो जाएगी 25y, और x उसको देना ही देना है क्योंकि ये मंथली फिक्स चार्ज है। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 25y, और ये हो जाएगा आपका 4,500। एंड दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, जो स्टूडेंट बी है वो 30 डेज तक रह रहा है, 30 डेज, तो इसकी कॉस्ट आ रही है 5,200। तो मंथली चार्ज ये भी देगा क्योंकि ये फिक्स चार्ज हर एक को देना है, और 30 डेज की कॉस्ट हो जाएगी 30y, ये हो जाएगा 5,200। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 25y इज इक्वल टू 4,500, x प्लस 30y इज इक्वल टू 5,200, माइनस 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 कैंसिल, ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू -700। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया y इज इक्वल टू 140, y इज इक्वल टू 140, y की वैल्यू 140 आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x इज इक्वल टू 25
into 140 x plus 25 into 140 is equal to 25 into 140 is equal to 4500। तो x is equal to 4500, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000। हमने इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी 25 इंटू वाई, 25 इंटू वाई दैट इज 140 इक्वल टू 4500, तो x इक्वल टू 1000। तो कॉस्ट ऑफ फूड, therefore monthly charge, fixed charge, monthly fixed charge rupees, monthly fixed charge rupees 140 and cost of food per day is equal to cost of food per day is equal to rupees 1000। मंथली फिक्स चार्ज इज y हमारा है, x है हमारा 1000, x हमने मान रखा है मंथली फिक्स चार्ज। मंथली फिक्स चार्ज इज रुपीज 1000 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y इज रुपीज 140। ये हमारा आंसर आ गया, है ना आसान क्वेश्चन। अब है इट कैन टेक 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, the half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो हम क्या करेंगे, हम पहले सपोज कर लेंगे एक स्विमिंग पूल को फिल करना है, 2 पाइप हैं, दोनों पाइप मिलके तो 12 hours में फिल करते हैं, और जब लार्जर डायमीटर का पाइप और यूज्ड फॉर 4 hours एंड स्मॉलर डायमीटर का पाइप 9 hours में यूज किया जाता है तो हाफ ही फुल फिल होता है। तो हमें ये निकालना है कि दोनों पाइप कितने टाइम में सेपरेटली उस स्विमिंग पूल को फिल करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं लेट larger pipe will fill the pool, larger pipe will fill the pool in x hours and smaller pipe will fill the pool in y hours। हमने दोनों का अलग अलग सपोज कर लिया कि लार्जर पाइप x hours में फिल करेगा, स्मॉलर पाइप y hours में फिल करेगा। Therefore larger pipe will fill the pool in 1 hour। ये हो जाएगा 1/x। अब हम ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में लार्जर पाइप कितने पोर्शन को भरेगा, तो ये हो जाएगा 1/x एंड स्मॉलर पाइप will fill the pool in 1 hour, 1/y। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अपने लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम में वाले वीडियो में पहले भी करवा चुका हूँ।
पहले तो हम ये सपोज करते हैं कि वो कितने घंटे में फिल करेगा, इसके बाद फिर हम उनके 1 आवर्स का वर्क निकाल लेते हैं। ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं। तो 1 आवर का वर्क निकाल लिया हमने। अब पहले कंडीशन में ये दे रखा है कि ये 12 आवर्स में फिल करेंगे, तो हम इनका पूरा 1 आवर का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। 1 आवर में 1/x है, तो 12 आवर्स में कितना होगा? 12/x। तो 12/x प्लस 12/y इक्वल टू, पूरे स्विमिंग पूल को फिल कर रहे हैं तो हम इनका काम 1 मान लेते हैं, 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। व्हेन लार्जर पाइप यूज्ड फॉर 4 आवर्स, यानी कि 4/x, एंड स्मॉलर पाइप इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, दैट मीन्स 9/y, ओनली हाफ ऑफ द पूल विल इज फिल्ड, तो ये हो जाएगा हाफ। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2। देखिए लैंग्वेज चेंज हो रही है लेकिन इक्वेशन एक ही जैसी बन रही है। अभी भी हमने जो क्वेश्चन किए, लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चन के लैंग्वेज डिफरेंट है, इक्वेशन एक ही जैसी बन रही है। अब यहां भी हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 12/x प्लस 27/y इक्वल टू 3/2। 12/x इसको ऐसे लिख दो, 12/y इक्वल टू 1, माइनस कर दो, माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 12/x, इसको हम माइनस करेंगे 27/y माइनस 12/y, 20 डिनोमिनेटर सेम है तो 27/- माइनस 12 ये हो जाएगा 15/y, 15/y इसको तो 3/2 माइनस 1, तो ये जाएगा 1/2, 1/2। तो y इक्वल टू आपका आ गया 30, y की वैल्यू 30 आ गई। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, 12/x 12/x प्लस 12/30 इक्वल टू 1, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो 12/x इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 5/2, तो ये जाएगा 3/2, 3/2। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x इक्वल टू 20। तो देयरफॉर लार्जर पाइप विल फिल द टैंक, देयरफॉर larger pipe will fill the tank pool in x, हमने वो लिया था larger pipe in 20 hours and smaller pipe will fill the pool in 30 hours. Larger pipe will fill the pool in 20 hours and smaller pipe will fill the pool in 30 hours. हो गया। तो आज हमने आपके साथ वो क्वेश्चन यानी कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स
लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की डिस्कस किए, सॉल्व किए आपके साथ, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, बोर्ड में आए हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इन वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, इन ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।